हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। आज बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो कि 2026 में आने वाली है, बम्पर सीटों के साथ 6000 प्लस पोस्ट जिसमें कहा जा रहा है कि वैकेंसी आएगी। इस वैकेंसी में नियुक्ति प्रक्रिया को बदल दिया गया है, आप जान रहे हैं, भली बातें अवगत है। बदल दिया गया है मतलब अभी ये अंडर प्रोसेस है। ड्राफ्ट, ये जो नया नियमावली का ड्राफ्ट बना है, ये ड्राफ्ट राजभवन से चला गया है, कहां, कमेटी से अप्रूव होके वो चला गया अदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं बिहार के, उनके वीसी के पास, वाइस चांसलर के पास। और अभी एक न्यूज ये आ रहा है कि वाइस चांसलर के द्वारा उसे अपना आवश्यक सुधार कर दिया गया है और वो अब अप्रूव होने की दिशा में बढ़ चुकी है। तो क्या एपीआई तो खत्म हो ही गया है, यहां पे कोई डाउट नहीं है, एपीआई खत्म हो गया है, तो नया ड्राफ्ट स्वीकृत हो गया। अगर नया ड्राफ्ट स्वीकृत हो गया, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा, जो कि पूरे बिहार में हर एक बच्चा, हर एक अभ्यर्थी ये चाहता है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो। यहां पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। पिछला एपीआई सिस्टम को आपने खत्म किया क्योंकि कहा जा रहा था यहां पे कुछ धांधली हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को हटा करके सब्जेक्टिव किया जाएगा तो यहां पे और ज्यादा, इससे भी बदतर स्थिति होने वाली अगली वैकेंसी में, यानी और भी ज्यादा धांधली का स्कोप खुलेगा। तो कौन सा प्रोसेस यहां पर स्वीकार किया गया है? कहा जा रहा है कि प्रोसेस अब स्टार्ट होगा नियुक्ति प्रक्रिया का, क्योंकि नया ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है। तो क्या है नया ड्राफ्ट, अभी आप देखिए। नया ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि फाइनल, ये न्यूज हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, बिहार में हर एक संस्थानों के पास ये न्यूज जा चुका होगा। उम्मीद करता हूं जब आप वीडियो देख रहे होंगे ये न्यूज आप देख चुके हैं। आज इसी का हम लोग पूरा जीरा करेंगे, एनालिसिस करेंगे आखिर है क्या। प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा से होगी नियुक्ति, ये कहा जा रहा है, ठीक है, लिखित परीक्षा से होगी नियुक्ति। अब क्या है ये पूरा मामला, इसको समझते हैं। पूरा आ रहा है स्क्रीन पे, हाँ अब आपको पूरा दिखता होगा, चलिए देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का पैटर्न बदल गया है और अब कुलाधिपति, राज्यपाल सह कुलाधिपति से प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नए प्रावधानों संबंधी नियमावली के ड्राफ्ट पर सहमति हो गई है। यानी अब ड्राफ्ट पर सहमति हो गई, ये कहा जा रहा है। यानी वाइस चांसलर जो अदर 13 विश्वविद्यालय के हैं उसने सहमति दे दी है, ठीक है, सहमति बन गई है। नई नियमावली के तहत प्रावधानों के आलोक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर होगा, ठीक है। अभी जो नया नियमावली है, जल्द ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSUSC को ये प्रारूप ड्राफ्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि नई वैकेंसी में इसे लागू किया जाए और आयोग जल्द से जल्द नई वैकेंसी निकाले। यहां पे कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की, बिहार लोक सेवा लोक भवन की विश्वविद्यालय शाखा के संबंधित अधिकारी या कार्य संबंधित अधिकारी ने बताया, यानी अधिकारी का हवाला देकर यह न्यूज बनाया गया है, बताया कि नई नियमावली के आलोक में प्राध्यापक पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 160 अंकों की होगी और यहाँ पर उसके 40 अंकों का इंटरव्यू होगा, ठीक है। नियमावली को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रावधानों के आलोक में तैयार किया गया है। हालांकि अभी न्यूज बता रहे हैं, फिर इसके अंदर फाइनल क्या होना है इस पर बात करेंगे, ठीक है। नियमावली में किए गए प्रावधान के मुताबिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSSU द्वारा ही लिखित परीक्षा ली जाएगी। किसके द्वारा लिखित परीक्षा ली जाएगी? BSUSC के द्वारा। लेकिन मेरे विचार से अब ये अधिकार बीपीएससी को चल जाना चाहिए। बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड अभी काफी अच्छा है और आयोग का पहला ही वैकेंसी कह सकते हैं पूरी तरह अस्त व्यस्त चला गया है, ठीक है। 2020 की वैकेंसी 26 तक कंप्लीट नहीं, इसलिए बीएसएससी को तो वैकेंसी देना नहीं चाहिए। ये वैकेंसी पहला डिमांड कीजिए कि बीपीएससी से आए पहला, ठीक है, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी और यहाँ पर इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 50% जोड़ा गया है। सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है, पैटर्न नेट का ही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा और बाद में फिर इंटरव्यू होगा। ये रहा न्यूज, है ना, ये क्या है न्यूज। और ऐसा नहीं कि एक ही पेपर में, अलग अलग न्यूज पेपर में भी आया है। यहाँ देखिए और एक न्यूज पेपर में न्यूज छपा हुआ है,
ठीक है, लिखित परीक्षा से होगी सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति। ये ड्राफ्ट अप्रूव हो गया है, इस न्यूज़पेपर का भी कहना है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर 160 नंबर का एग्जाम है, 160 नंबर का एग्जाम है और 40 नंबर का इंटरव्यू है, तो 1-2 नंबर में लोग पीछे हट जाते हैं, है ना, 1 नंबर से। यहाँ 40 नंबर का इंटरव्यू किसी भी स्टेट में 20% इंटरव्यू नहीं होता है। यहां पर सबसे बड़ा कह सकते हैं ये ब्लंडर मिस्टेक है, और ये कह सकते हैं सबसे बड़ा बैकडोर एंट्री का रास्ता बनेगा 40 नंबर का इंटरव्यू। ये बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं आपका जो रेंज है, आप 160 में कुछ कीजिएगा। आप बहुत अच्छे पढ़ने में, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आप यहीं पर खेला कर सकते हैं। जो भी 160 में आप 150 ले आए, ठीक है, 160 में आप 150 ले आए, हम कल्पना कर रहे हैं आपने 150 ले आया, लेकिन बहुत मुश्किल है। 75% की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ आपको 50% लाना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 50% लाना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है। आप यूपीएससी टॉपर का निकालिए, है ना, हर एक साल 50 से 55% में यूपीएससी लोग टॉप कर जाते हैं। ऑल इंडिया टॉपर का 50 से 55% के बीच ही मार्क्स रहता है। ये है मेंस राइटिंग का कट ऑफ रहता है, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां तो कह सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा मिनिमम है 50%, इससे कम रहेगा तो आप सीधे फेल हो जाएंगे। तो सोचिए आपको नंबर कितना लाना है। मान लिया कि आपने 150 लिया है, ठीक है, आपने कितना लाया 150, दूसरा बच्चा कितना लाया, दूसरा बच्चा लाया 130, आपसे 20 नंबर पीछे है। आपसे कितना नंबर पीछे है, आपको इंटरव्यू में मिल गया, आपको इंटरव्यू में कितना नंबर दिया गया 5, एक नंबर वाले को दिया गया 5, और यहां वाले को दिया गया 40 नंबर का है, इसको दे दिया गया 35, दे सकता है। इसका कितना हो गया 155, इसका कितना हो गया 165। कौन पास करेगा, पास ये करेगा, 2 नंबर पास कर जाएगा, मेरिट में वो आ जाएगा कम नंबर लाने के बाद भी। ये खेला होगा यहां पर, आप देख लीजिएगा। इसीलिए एग्जाम को ऑब्जेक्टिव कराना है, इसके लिए प्रयास कीजिए। आप बोलेंगे फिर से ड्राफ्ट तो अप्रूव हो गया, नहीं भाई, मैं आपको यहां बता रहा हूं क्लियर, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, इस न्यूज़पेपर को भी देखिए, और वहां पर एक अधिकारी का हवाला दिया गया, पिछला न्यूज़पेपर में एक अधिकारी का हवाला दिया गया। यहां पे क्या कह रहा है, विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट पर सहमति राज्यपाल से कुलाधिपति के आदेश से दी गई है। यानी विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये ड्राफ्ट अप्रूव हो गया है। लेकिन मैं अब आपको रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी यही बता रहा हूं कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज है वो समझिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने रिपोर्ट नहीं भेजा है। ठीक है, रिपोर्ट जो 10 दिन में भेजना था वो रिपोर्ट अब तक मिसिंग है। अब तक वीसी का रिपोर्ट नहीं गया है कुलाधिपति को, राज्यपाल को ये रिपोर्ट गया ही नहीं है, तो अप्रूव कहां से होगा। पहला, अगर आप सुधार चाहते हैं तो सरकार इसी के पक्ष में है, सब्जेक्टिव के। मैं आपको बता दूं, सरकार के स्तर से आप जाइएगा तो सरकार इस पैटर्न को चाहती है कि सरकार इसी पैटर्न को लागू करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा है, स्कोप बहुत ज्यादा है अपने लोगों को अंदर लाने का। ठीक है, सब्जेक्टिव है, दूसरा 40 नंबर का इंटरव्यू है, ट्रांसपेरेंसी कहीं पर नहीं, यहाँ लिखित परीक्षा में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्टिव रहता, आपको पता है कि 150 में से 160 में हमने 140 सही किया, हमको 140 नंबर मिलेगा, ये गारंटी आपको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं, सब्जेक्टिव आप दावा नहीं कर सकते हैं 160 में मेरा इतना नंबर आ जाएगा, या 20 नंबर का क्वेश्चन में आपको 15 आ जाएगा या 18 आ जाएगा। कोई भी अच्छा से अच्छा स्टूडेंट ये दावा नहीं कर सकता कि हमको इतना नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी गायब है, और 40 नंबर में 19-20 करने के लिए काफी स्कोप मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं ना, तो आपको 2 काम करना होगा। सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के हैंड में कर सकते, अभी भी बॉल है, आप जाइए और वहां पे प्रोटेस्ट कीजिए यूनिवर्सिटीज में, है ना, वाइस चांसलर के पास। यूनिवर्सिटीज में 13 यूनिवर्सिटी में अलग अलग बच्चे जाएं और वहां पर अपना टीम बनाकर काम कीजिए। ठीक है, टीम बनाकर काम कीजिए, वाइस चांसलर के पास रिक्वेस्ट कीजिए, और इसमें आवश्यक सुधार के लिए उनको बोलिए कि आपसे जो सुझाव मांगा गया है इस प्रकार का सुझाव दिए, रिक्वेस्ट कीजिए ना। दूसरा, सरकार नहीं चाहेगी, लेकिन आपको मैं बता दूं, दूसरा जो कुलाधिपति है गवर्नर है। ठीक है, यहां पे देखिए राज्यपाल से कुलाधिपति, ये भले कह रहे हैं
लेकिन नए राज्यपाल ने इनका आई थिंक अध्ययन भी नहीं किया होगा, क्योंकि अभी आए ही हैं। उनसे मिलकर भी अपनी समस्याओं को दिखाइए। सरकार के स्तर से सरकार इसी के में जाएगी। मैं आपको बता दूं, सरकार के स्तर से सैद्धांतिक सहमति है, इसीलिए ये नियम इतना रेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको कहां जाना है? वाइस चांसलर के पास जाना है। कहां जाना है? राज्यपाल के पास जाना है, ठीक है। आपका काम होगा, इसीलिए प्रयास आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। तभी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो पाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा आपका ये काम हो जाएगा एज को लेकर। एज को लेकर जो आप चाहते हैं 45 से 55 हो। एज को लेकर क्या चाह रहे हैं? 45 जो मैक्सिमम है वो कितना हो जाए? कम से कम 55 हो। तो ये तभी होगा जब आपको जो मैं काम कर रहा हूं उस काम को आप पूरा करते हैं। दूसरा, बैट का आयोजन भी आपको कराना है इन सभी के, क्योंकि एग्जाम बेस्ड होता है तो बैट आपको कराना चाहिए। एग्जाम बेस्ड हो रहा है तो बैट का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि बैट वाले भी एग्जाम वहां पर दे सकेंगे। पीजी पास आउट को फायदा मिलेगा। जिस स्टेट में आपका एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है और उस वैकेंसी के पहले वहां पर राज्य पात्रता परीक्षा सेट, यानी हमारे जिसको बिहार में बैट होता है उसका आयोजन होता है, तो बिहार में भी होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके लिए भी आपको मिलना चाहिए सरकार से। बैट वाले को मिलना चाहिए किससे? बिहार सरकार से। बिहार सरकार से बैट वाले को मिलना चाहिए। यहाँ बैट बिहार गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, तो ये बिहार गवर्नमेंट से ज्यादा बैट वाले बच्चे मिले। और जो चाहते हैं ड्राफ्ट में संशोधन हो वो वाइस चांसलर से भी मिले और गवर्नर से मिले, ठीक है। और ड्राफ्ट में जो संशोधन चाहते हैं वाइस चांसलर और गवर्नर से, और जो सिर्फ बैट चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे बिहार गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, है ना, आपके जो एरियाज के एमपी हैं, एमएलए हैं, उनसे मिलिए बैट के आयोजन के लिए। हालांकि ऐसा नहीं कि बैट के आयोजन के लिए आप गवर्नर से नहीं मिल सकते हैं, वहां भी मिल सकते हैं, ठीक है। बैट के आयोजन के मिल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। ये आपको प्रयास करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ सहयोग मिले, एक मंच मिले, तो हमने एक ग्रुप बनाया है, वी वांट बैट। हमारा ग्रुप क्या है? वी वांट बैट। वी वांट बैट एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उसमें जुड़े। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। उस ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां सैकड़ों बच्चे मिलकर रणनीति तैयार करते हैं और काफी हद तक उसने आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया है। आप भी इससे जुड़िए, इन लोगों के साथ जुड़िए, इनका हौसला बढ़ाइए और अपने आवश्यक सुझाव दीजिए। इससे जुड़ने के लिए इसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और साथ ही एक रिक्वेस्ट का, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल है आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़िएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो इसलिए बनाया कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन सर्कुलेट हो रहा था, ताकि मैं क्लियर कर दूं, इसलिए ये विशेषण था आप सभी के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।